मोस्ट यूज्ड एडवर्ब्स इन डेली स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ के साथ हाजिर हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं कि इनके बगैर हम इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, इंग्लिश का ख्वाब भी नहीं देख सकते। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विद आवर सेंटेंस नंबर 34, दैट इज इन उर्दू शेफ़ हर खाना बड़ी एहतियात और तवज्जो से तैयार करता है। एहतियात और तवज्जो से छोटी छोटी तफसील को मद्देनज़र रख कर इसके लिए जो एडवर्ब यूज़ करेंगे इंग्लिश में वो है स्क्रूपुलसली। स्क्रूपुलसली द शेफ़ scrupulously prepares every dish. The chef scrupulously prepares every dish. यानी शेफ़ हर खाना बड़ी एहतियात और तवज्जो से तैयार करता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो अपनी शाह खर्चियों से बाज नहीं आती। शाह खर्चियाँ मतलब बेदुरे खर्च करना। शाह खर्चियों में आ जाता है रुपया उड़ा देना, बहुत ज़्यादा खर्च करना। इसके लिए जो एडवर्ब हम यूज़ करते हैं वो है लेविशली। लेविशली हमारा सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, शी कैनॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम स्पेंडिंग लेविशली। शी कैनॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम स्पेंडिंग लेविशली। सेंटेंस नंबर 36 इन उर्दू इज़ मेरा दोस्त यूं ही बेमकसद शहर की सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता फिरा। यूं ही बेमकसद, वैसे ही बिना किसी वजह के। इसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं एमलेसली। एमलेसली माई फ्रेंड ड्रोव एमलेसली अराउंड द सिटी। My friend drove aimlessly around the city. हमारा सेंटेंस नंबर 37 उर्दू में है, फैक्ट्री ने मुबैना तौर पर करीबी नदी को आलूदा किया। मुबैना तौर पर या उन पर इल्ज़ाम है, इस तरह कहा जाता है ना, तो इसके लिए जो एडवर्ब यूज़ होगा इंग्लिश में वो है allegedly। allegedly तो हमारा सेंटेंस क्या बना? The factory allegedly polluted the nearby river. The factory allegedly polluted the nearby river. Come towards our next sentence, sentence number 38, that is शायद अगले माह मीना नौकरी छोड़ दे। शायद या ख्याल है, ऐसा ख्याल किया जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है। इसके लिए जो इंग्लिश में एडवर्ब यूज़ होता है वो है सपोजिडली। क्या यूज़ होगा एडवर्ब? सपोजिडली। हमारा सेंटेंस था शायद अगले माह मीना नौकरी छोड़ दे। मीना इज़ सपोजिडली क्विटिंग हर जॉब नेक्स्ट मंथ। मीना इज़ सपोजिडली क्विटिंग हर जॉब नेक्स्ट मंथ। हमारे एडवर्ब से रिलेटेड हमारा सेंटेंस नंबर 39 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा सेंटेंस पहले उर्दू में है। जिस हवेली को आसेब ज़दा कहा जाता था वो नीलाम कर दी गई। जिस हवेली को आसेब ज़दा कहा जाता था वो नीलाम कर दी गई। अब ये देखिए कि कहा जाता था, मशहूर था, इस तरह की जो बात की जाती है उसके लिए जो इंग्लिश में एडवर्ब यूज़ किया जाता है वो है purportedly। purportedly जिस हवेली को आसेब ज़दा कहा जाता था वो नीलाम कर दी गई। The purportedly haunted mansion was sold at the auction। The purportedly haunted mansion was sold at the auction यानी उसके बारे में ये मशहूर था कि वो आसेब ज़दा है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 40 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को 3 डिफरेंट सेंटेंस एग्जांपल्स बताए हैं, क्योंकि ये वाला एडवर्ब 3 डिफरेंट वेज में यूज़ हुआ है। सेंटेंस 40 इज़ खिड़कियों पर कोहरे की मोटी सी तह जम गई। खिड़कियों पर कोहरे की मोटी सी तह जम गई। अब याद रखिएगा, इस सेंटेंस में मैंने कहा मोटी सी तह जम गई, तो गाढ़ेपन या घनेपन या मोटाई में उसके लिए जो हम एडवर्ब यूज़ करेंगे वो है थिकली। थिकली तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो बनेगा थिकली के साथ, फ्रॉस्ट कवर्ड द विंडोज़ थिकली। फ्रॉस्ट कवर्ड द विंडोज़ थिकली यानी कोहरे की जो मोटी सी तह थी वो खिड़कियों पर जम गई। और थिकली का ही जो नेक्स्ट सेंटेंस है दीगर मायनों में, गोश्त को गलाने की खातिर उसने खूब गाढ़ी गाढ़ी मसाले की तह लगाई। अब गाढ़ी के लिए भी हम यूज़ करते हैं अपना एडवर्ब थिकली। द सॉस वॉज अप्लाइड थिकली टू टेंडर द मीट। The sauce was applied thickly to tender the meat। थिकली का जो लास्ट सेंटेंस है वो है जंगल में घने दरख्त उगाए। जंगल में घने दरख्त उगाए, घने तौर पर या बहुत ज़्यादा या गुंजान आबाद तौर पर, तो इसके लिए भी वर्ड थिकली ही यूज़ किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द ट्रीज ग्रीव थिकली इन द फॉरेस्ट। द ट्रीज ग्रीव थिकली इन द फॉरेस्ट। I hope you like today's video. Please follow for more on English learning with Shumail. All the best wishes for your success.